आज हम पढ़ेंगे विशेषण। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दो। तुम बहुत भाग्यवान हो। मेरा काम तो पुणे में है। डॉक्टर ने बांह पर काला कपड़ा लपेटा। अब इन वाक्यों में भाग्यवान, मेरा और काला क्रमशः तुम, काम और कपड़े के विषय में, अर्थात तुम के बारे में भाग्यवान और काम के बारे में मेरा और कपड़ा के बारे में काला, अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं। यहाँ पर विशेषण है तेरे और विशेष्य है चरण। राजा ने चारों बेटियों को गेहूं के 100-100 दाने दिए। अब कितने दाने दिए हैं? 100-100। इसलिए दानों का की विशेषता जो है 100-100 यानी संख्यावाचक जो है बता रहे हैं। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे। यहाँ पर वचन कैसे हैं? कड़वे यानी कटु हैं। अब हम यहाँ पर विशेषण के प्रकार अर्थात भेद देखेंगे। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं, अर्थात जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के अच्छाई, बुराई, रूप, रंग आदि के बारे में बताते हैं उन्हें विशेषण यानी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे काला, हरा, लंबा, कायर, वीर आदि। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। नंबर 1 छोटी बहन तनिक बच्ची थी। छोटी बहन कौन सी है? छोटी। छोटी जो है बहन की विशेषता है। नया ठेकेदार ईमानदार था। बहुमंजिला इमारत बन रही थी। अब ठेकेदार कैसा है? ईमानदार है। ईमानदार जो है उसके गुण है। बहुमंजिला, बहुत ज्यादा मंजिल वाली इमारत बन रही। बहुमंजिला इमारत की विशेषता है। ये जो है गुणवाचक। दूसरा है संख्यावाचक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या यानी गिनती जो है बताते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 रुपए, 7 मील। उदाहरण है 5 साल बाद राजा ने राजकुमारियों को बुलाया। 5 साल बाद, कितने साल बाद? 5 साल। तो 5 शब्द जो है साल की विशेषता है। हर तीसरे दिन, अब यहाँ पे तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। दिन कौन से? तीसरा दिन है। राजा ने सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए। अब इसके भी 2 प्रकार है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। यानी जहां पर निश्चित संख्या होती है जैसे 3 आदमी 10, और जहां पर अनिश्चित संख्या जैसे कुछ, अनेक, इस प्रकार। तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप, तोल का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमाण, जैसे 2 मीटर कपड़ा, 4 किलो, लीटर, ये सब क्या है? परिमाण के बारे में जानकारी देते हैं। आपकी चाय में कितनी, ये क्या है? अनिश्चित है। डिब्बे में 1 किलो यानी ये निश्चित है। परिमाणवाचक की भी सेम वही है, निश्चित और अनिश्चित। फिर है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते, जैसे यह, वह, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, यह गेहूं के वे दाने, वे, ये सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ पर संज्ञा और क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर भी कई बार विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे आ, प्यारा, ठंडा, इक, मास का मासिक, तमस का तामसिक, दया का दयालु, शंकालु इत्यादि।